ऐतिहासिक शिव मंदिर भटोली के मुख्य पुजारी आचार्य जितेंद्र गौतम शास्त्री ने मीडिया से बात करते हुए महाशिवरात्रि के महत्व के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मानव जीवन में अध्यात्म का बहुत अधिक महत्व है। शिव मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित जितेंद्र गौतम शास्त्री ने इस बारे में बताया कि यहाँ तो पिछले 2 दिनों से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और आज तो सुबह 3 बजे से ही श्रद्धालुओं की कतार लगनी शुरू हो गई थी। शास्त्री जी का कहना था, क्या यह महाभारत कालीन मंदिर है और मंदिर का इतिहास पांडवों से जुड़ा हुआ है। भगवान शिव ने उन्हें यहाँ पर अज्ञातवास के दौरान दर्शन दिए थे और एक ज्योति के रूप में यहीं पर समा गए थे। वही यह पिंडी है जिसकी पूजा की जाती है। उन्होंने बताया कि इस पिंडी का रहस्य यह है कि इस 70 मीटर तक खोद कर देखा गया है, लेकिन इसका आदि कहाँ है इस बारे में आज तक नहीं पता चला। उन्होंने बताया कि यदि मान्यता की बात की जाए तो देश विदेश से यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं। हरियाणा के साथ साथ अन्य प्रांतों से भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं। उन्होंने बताया कि भगवान शिव की पूजा करने से सभी ग्रह नियंत्रित रहते हैं। सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। और हम परमपिता परमेश्वर भोले शंकर से यह प्रार्थना करते हैं कि महाशिवरात्रि का पर्व आप सबके जीवन में खुशहाली लेकर आए, आपके लिए मंगलमय हो। हर वर्ष की तरह इस बार भी आचार्य जितेंद्र शास्त्री जी जो भटली मंदिर के मुख्य पुजारी हैं और इनके द्वारा हर वर्ष आशीर्वाद के रूप में अपना वक्तव्य यह देते हैं। और इस बार भी आज हमने पंडित जी से अनुरोध किया कि हमारे दर्शकों को महाशिवरात्रि का जो इस वर्ष जो महाशिवरात्रि का आगमन हुआ है इसके महत्व के बारे में और किस प्रकार से जो पूजा की जो विधि है, किस तरह से विधि विधान से पूजा अर्चना की जाए, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। पंडित जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सुशील जी, आपका स्वागत है जी। पंडित जी, इस बार महाशिवरात्रि का पर्व यदि हम बात करते हैं, नक्षत्रों की बात करते हैं, तो क्या मानते हैं, किस तरह का इस वर्ष का महत्व मानते हैं? सर्वप्रथम तो मैं सभी सनातन जो पूरे विश्व के सनातन धर्मियों को की महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं। हम ये चाहते हैं जहां भी हमारे सनातन धर्मी बैठे हैं, कहीं भी किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, उनको हमारी तरफ से बधाई हो, शुभकामनाएं, हमारी सुखी रहें, संपन्न रहें। और आज का जो शिवरात्रि का जो पर्व है बहुत ही शुभ लग्न, शुभ नक्षत्र में जो भगवान की शिवरात्रि आ रही है तो बहुत ही मंगलकारी है, शुभकारी है। और बुधवार की जो शिवरात्रि जो पड़ रही है बहुत ही मंगलमय, शुभमय योग लेके आई है जी। तो क्योंकि ज्योतिष के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि संसार में जो लोग हैं जो ग्रहों के नियंत्रण में रहते हैं, और ये बुध ग्रह की जो परेशानी है बहुत ही एक विषम समस्या है संसार में। ये बुध का नीचस्थ होना, बुध राहु का जो है बुध का नीचस्थ होना और वाणी का दोष पड़ता है। बुध राहु जब अगर युति बन जाती है तो कर्कश वाणी इंसान बोलता है। तो कई तरह के बुध के दोष हैं, तो वो आदमी के जो है स्वास्थ्य की दृष्टि से खाज खुजली के रोग भी होते हैं अगर बुध हमारा ठीक नहीं होता तो। जी। और बुध में अगर बुध अच्छे हैं तो हम सुंदर हैं, बुध अगर हमारे ठीक नहीं है तो हमारी सुंदरता भी वो थोड़ी सी गड़बड़ होने लगती है जी। बुध ग्रह जो है राजकुमार ग्रह है जी। तो बुध का जो बुध के हर तरह का दोष दूर करने के लिए प्रातः सायं उत्तर दिशा मुख करके ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जाप करें। भगवान को बुधवार को जो है या रोजाना भी हम दुर्वा अर्पण कर सकते हैं, हरे फल चढ़ा सकते हैं। हरे फलों में जैसे अमरूद हैं, नाशपाती है और बेर हैं, अंगूर हैं, ये ऋतुओं के अनुसार जो फल आते हैं भगवान को बुधवार को अर्पण करें तो उससे बुध ग्रह की जो परेशानियां दूर होने लगती हैं जी। शिवरात्रि का जो लगभग हमारा 6 महीने से हमारा निर्माण कार्य चल रहा है। हमारे मंदिर के पीछे जो है वो लोगों को बाथरूम की दिक्कत थी जी, टॉयलेट्स की दिक्कत थी जी। हमने 14-15 बाथरूम बनाए और पीछे उनके बाथरूम का आधा किला हमने खुद पक्का कर दिया जी। लोग आराम से बैठेंगे, वो भंडारा भी करते हैं, भोजन करते हैं लोग जी वहाँ बैठ के जी आराम से।
मंदिर में कोई किसी तरह की समस्या नहीं आ रही है जी। बहुत ही शुभ काम मंदिर कमेटी कर रही है। हमारे प्रधान पूर्णचंद जी हैं और भी कमेटी के बहुत सदस्य हैं, वो दिलो जान से मंदिर की जो देखभाल कर रहे हैं जी। जी, तो इस बार जैसे महाशिवरात्रि का पर्व, जैसे आपने हमें बताया था कि 11:15 सुबह 11 मिनट पर प्रातः काल जो है जी, जी। तो ये जो चतुर्दशी लग रही है जी। जी जी। तो सारी रात्रि रहेगी। ओके। तो कल को 8:58 तक चतुर्दशी रहेगी जी। जी। लेकिन महाशिवरात्रि जो रात्रि है, रात्रि महाशिवरात्रि है जी। जी, तो महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में जैसे हर वर्ष अलग अलग कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। जी। श्रद्धालुओं के द्वारा भी, कमेटी के द्वारा भी भंडारों का आयोजन भंडारे होता चल है। रहे हैं जी सारे। तो इस बार विशेष क्या है? विशेष है दूध का भंडारा चल रहा है जी। जी अखंड जलेबी का भंडारा चल रहा है जी। जी जी। और कड़ी चावल का हलवे का भंडारा चल रहा है जी। व्रत वालों के व्रत का भंडारा चल रहा है जी। जी है जी। कोई किसी की समस्या कोई किसी तरह की है नहीं। फलों का भंडारा चल रहा है जी। फल तो वितरण हम लगातार कर ही रहे हैं जी। कुछ एक ऐसे भी हैं जो अध्यात्म की तरफ न जाकर आधुनिकता में खोए रहते हैं अपने। जी, जी। देखिए, आधुनिकता भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी सनातन संस्कृति है, जी, जी। जो हमारा आध्यात्मिक जीवन है, उसमें भी हमें रहना चाहिए, उसके जीवन का अनुसरण करना चाहिए। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, मैंने एक दिन न्यूज़ देख रहा था, तो उसमें हमने ट्रम्प जो राष्ट्रपति हैं यूएसए के, सबसे ऊंची पोस्ट है जी संसार की। जी, जी। वो एक दिन ये कह रहे थे कि मैं हिंदुओं से प्यार करता हूँ, जी जी हिंदुओं की सभ्यता से प्यार करता हूँ जी। जी 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 कुछ तो बात है ना जी, हमारी हिंदू संस्कृति में कुछ तो बात है ना जी। जी जी। मैं मंदिर का पुजारी हूँ। मुझे एक यहाँ पर आश्चर्यजनक जो यहाँ पर भगवान के दर्शन प्राप्त हुए हैं, किसी तरह से भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुझे दर्शन प्राप्त हुए हैं, तो मैं यही कह सकता हूँ कि अगर कोई पेड़ का पत्ता नहीं हिल रहा है ना, तो भगवान की इच्छा वो नहीं हिल रहा है। जी जी जी। तो हमें जो भी चीज़ हमारी जीवन में हमें मिल रहा है, वो भगवान की कृपा से मिल रहा है। जी जी। हमें अपनी सनातन पद्धति को पे चलना चाहिए। वेदों को, पुराणों को, रामायण को, गीता। हमारे जीवन के हिंदू जो सनातन धर्मी है, उनके 4 ही आधार हैं जी। जी हमारे वेद हैं, हमारे पुराण हैं, और हमारे रामायण है, गीता है जी। ये हमारे 4 आधार हैं जी। 5वां जो शास्त्र वो हमारे आपका लिखा हुआ है, लेकिन 4 भगवान के द्वारा निर्मित कराए गए हैं, किए गए हैं, करवाए गए हैं। जी जी। तो हमें उसी अनुसार हमें चलना चाहिए। आधुनिकता तो कितनी भी चली जाए, हम कितने भी आधुनिक हो जाएं, लेकिन अपने परमात्मा के चरण नहीं छोड़ने चाहिए। तो हमें अपने वेदों को, पुराणों को, रामायण और गीता को मानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने आखिरी अवतार में अपने यही कह दिया है कि सब कुछ मैं ही हूँ, सब प्राणी मेरे में से आ रहे हैं, मेरे में जा रहे हैं। कौन अपना है, कौन पराया है जी? जी जी। सब संसार हमारा अपना ही है। सबसे प्रेम करो जी, सब जीवों से प्रेम करो, सबसे प्रेम करो। यही हम पूरे विश्व को यही संदेश अपने मंदिर की तरफ से देना चाहते हैं जी। तो ये थे आचार्य जितेंद्र गौतम शास्त्री जी, जिन्होंने महाशिवरात्रि के महत्व के बारे में बताया, इस वर्ष के बारे में, और वेद पुराण के बारे में इन्होंने विस्तार पूर्वक एक जानकारी दी है, और वेदों के महत्व के बारे में बताया कि एक एक वेदों का जो श्लोक है, जो शब्द है, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन को ऐसी दिशा में लेकर जा सकता है कि हम उसको सोच भी नहीं सकते। अध्यात्म के साथ जुड़ना इतना ही ज़रूरी है जैसा कि हमारा जीवन जीते हुए सांस लेना है, क्योंकि सनातन संस्कृति के अनुसार यदि हम अपने अध्यात्म से, अपने पूजा पाठ, पूजा पद्धति से जुड़े रहेंगे, तो निश्चित तौर पर हमें प्रगति की ओर जाने से कोई भी नहीं रोक सकता, और भगवान के चरणों में सदैव संलग्न रहें, उन्हीं के चरणों में ध्यान रखें, यही हम भी प्रार्थना करेंगे। जय हो शिव भोलेनाथ की।